ओके, तो कामयाबी के बारे में सीखते हैं। जब हम डीएक्सएन की बात करते हैं, जब हम बैठते हैं डीएक्सएन वाले लोगों के साथ, तो हम क्या बातें करते हैं? हम सिर्फ एक कामयाबी की बात करते हैं। दो छोटी छोटी स्टोरियां सुनाऊंगा जो कि आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। सुनना चाहते हैं तो से यस। ओके, एक आदमी के पास, एक बूढ़ा आदमी, मैं तो खैर जवान हूं, मैं थोड़ा कलर किया हुआ है, लेकिन मेरे से ज्यादा बूढ़ा आदमी, उसके पास उसके गांव वाले आकर उससे मशवरा लेते थे। आप लोगों ने देखा है ना, नेपाल में गांव का एक आदमी थोड़ा समझदार ज्यादा होता है। हम लोग पंचायत बोलते हैं या उसको थोड़ा लीडर मानते हैं। तो इसी तरह एक गांव का एक बुजुर्ग आदमी, पूरा गांव उससे, कोई भी उसको प्रॉब्लम होती थी उससे पूछने के लिए आते थे। और जब वो कुछ बोलता था, जब वो बताता था, दोस्तों वो सच होता था, यानी वो लोगों की फायदे की बात उनको बताता था। इसी गांव में कुछ मेरे और आपकी तरह यंग दोस्त भी थे, थोड़े शरारती थे। वो बोलते हैं यार ये क्या बाबा जी हमेशा ये सबको जो बात बताता है सच हो जाती है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें कामयाबी की बात बताता है, हमें हमारे आगे फ्यूचर की बातें बताता है, तो कुछ करना चाहिए, ये बाबे का सिस्टम थोड़ा सा कट करना चाहिए, बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो मैं कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं। तो ये सोचते हैं, सब आपस में ग्रुप होता है, तो वो सोच के बोलते हैं कि बाबा जी को कैसे फंसाएं, ये सीन से कैसे निकाल दें, ये गांव में इसकी इज्जत को कैसे हम नीचा कर दें। तो सब सोचते हैं, एक आइडिया लड़ाते हैं। कहते हैं कि वो उसके पास तो जब हम कोई समस्या लेकर जाते हैं वो तो ठीक बता देता है। तो कहते हैं एक आइडिया है, एक जवान आता है और उसको बोलता है कि इस तरह करेंगे, एक चिड़िया को पकड़ेंगे। चिड़िया जानते हैं, बर्ड। एक चिड़िया को पकड़ के हाथ में लेकर जाएंगे और बाबा जी से पूछेंगे हाथ में क्या है, तो क्या बोलेगा? चिड़िया। उसको तो पता होता है हर चीज का। तो फिर उसको बोलेंगे हाँ ये तो ठीक है, ये बताओ जिंदा है या मुर्दा? अब उधर पता चलेगा। अगर वो बोलता है कि जिंदा, दबा देंगे, उसी टाइम पे मार देंगे, बोलेंगे ये तो मरी हुई है, ये तो जिंदा नहीं है। लेकिन अगर वो बोलता है मरी हुई है, छोड़ देंगे, उड़ जाएगी तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। दोस्तों सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐसा ही होता है। एक चिड़िया को पकड़ते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं। गौर से सुने दोस्तों, बाबा जी से पूछते हैं हाथ में क्या है? कहते बेटा चिड़िया है। कहते बाबा जी वो तो हमें भी पता है, जिंदा है या मुर्दा? बाबा जी बोलते हैं कि बेटा अब ये तुम्हारे माइंड के ऊपर है कि तुम उसको मार देना चाहते हो या तुम उसको जिंदा रखना चाहते हो। दोस्तों ये जो कामयाबी है ना, ये हमारे अपने हाथ में है। आप कामयाब होना चाहते हैं, आप नहीं कामयाब होना चाहते, आप इसको मार देना चाहते हैं, आप इसको लेकर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। जब हम डीएक्सएन की बात करते हैं ना, ये एक ऐसे ही हथेली है, एक ऐसा ही हाथ है, मर्जी आपकी चलेगी। आप देखिए कितने लोग यहां से ज्वाइन करते हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। यहाँ पे हमारा एक खूबसूरत गुलदस्ता है, सुखबीर भाई को आप जानते हैं, ये सब आप समझे मेरे बच्चों जैसे हैं। मैंने इनको ट्रेनिंग्स दी हैं, मैं इनको सिखाता हूं, बताता हूं, समझाता हूं। ऐसे नहीं ऐसे, मैंने खुद सीखा है, हमारे गुरुज हैं, हमने सीखा हुआ है। एक चीज अगर आपको डीएक्सएन की अच्छी लगती है कि इस बिजनेस के अंदर, यकीन करें आप अकेले नहीं हैं, आपको सिखाने वाले आपसे ज्यादा यहां पे मौजूद है। यहां पे लोग आकर डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं। एक चीज जो इंसान की जो सी है ना जिंदगी में, अगर वो निकल जाए ना, हम सब कामयाब हो सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें। माइंडसेट किसे बोलते हैं? आप सोचते कैसे हैं। देखिए सोच नंबर 1, एक ऐसा आदमी जिसका माइंडसेट अगर ऐसा है, जो साइन मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको यकीनन बता सकता हूं, बात हम डीएक्सएन की नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी की कर रहे हैं, कि ऐसा आदमी जिंदगी में जहां पे भी रहेगा वो सक्सेसफुल होगा। अपनी जॉब में सक्सेसफुल होगा, अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होगा, अपने फ्यूचर पे सक्सेसफुल होगा, अपनी फैमिली के साथ वो सक्सेसफुल होगा। कुछ क्वालिटीज हैं। माइंडसेट नंबर 1, उस माइंडसेट के पास एक सपना होता है। सागर भाई वो सपना लड़की वाला नहीं, वो सपना मतलब ड्रीम होता है उसके पास। क्या ड्रीम है आपके पास? तो इसका मतलब है यू आर क्वालिफाइड। है इधर कोई सपना? चाहिए ओके, हमारे पास एक सपना भी आ गया है। ओके, तो एक खूबसूरत सपना होता है। नंबर 2, उसको अपने सपने के ऊपर बिलीव होता है। बहुत बड़ी बात है, जब तक आपको अपने सपने के ऊपर बिलीव नहीं होगा,
दोस्तों आप आगे, आपका माइंडसेट है, सपना है, लेकिन बिलीव नहीं है, तो भी दोस्तों आगे काम नहीं चलेगा। तीसरी चीज, सबसे जबरदस्त चीज माइंडसेट वाले लोगों के लिए, वो नाकामी से डरते नहीं हैं, नाकामी को फेस करते हैं। देखो, नाकामी का एक ही इलाज है, असल में नाकामी नहीं होती, हमारा माइंडसेट, मैं वही बोल रहा हूं कि सोच का फर्क होता है। नाकामी, फेलियर एक चीज से हटती है कि स्टेप ले लो। अब में से बहुत सारे दोस्त, हमारे खूबसूरत दोस्त हैं यहां पे, वो गाना भी गा रहे हैं और आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि भाई डांस भी आप मेरे साथ करो। तो जब तक आपको वो इधर लेकर नहीं आते, हमारा डांस उधर नहीं निकलता, इधर ला के हमारा डांस। तो ये क्या होता है, इनिशिएट करना इसको बोलते हैं, कि आपको मौका थोड़ा सा पुश किया जाए, या इंसान खुद को पुश करे, बस वो गाड़ी चल जाती है, चल पड़ती है। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी एग्जांपल दे रहा हूं। आपने जंगल देखा है? जंगल में एक शेर होता है। शेर कहते हैं कि 100 हमले करता है, उसमें 90 हमले उसके नाकाम होते हैं, 10 सिर्फ ओनली सक्सेसफुल होते हैं, 10%। अब आते हैं चीता की तरफ। चीता देखा हुआ है, वो शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है। बॉस, 50% उसके जो से हमले होते हैं वो नाकाम होते हैं, 50% सिर्फ उसके सक्सेसफुल होते हैं। अब आते हैं जंगल के शेर की तरफ। जंगल का शेर जब 100 हमले करता है, 80% फेल रहता है, 20% ओनली सक्सेसफुल होता है। कहने का क्या मकसद है, ऊपर वाला हमें समझा रहा है कि सिर्फ तुम जिंदगी में फेल नहीं होते, और भी बहुत सारी जगह हैं जहां से मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई अगर ये लोग फेल हो सकते हैं, आप लोग भी फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये जानवर हमारे साथ हमारी जिंदगी में होते ना, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, हम उनका जीना हराम कर देते। हम उनको क्या बोलते, अरे यार इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, एक हिरन नहीं पकड़ा गया, एक खरगोश नहीं पकड़ा गया, एक जनाब शिकार तुमसे नहीं होता। तो हम इंसान जो उनसे हैं, हम बाहर की चीजों को, हम अंदर से बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाहर की चीजों को अपने माइंड के ऊपर लेकर अपने साथ अपने फ्यूचर का हम सत्यानाश कर देते हैं। दोस्तों, सबसे आखिर में और सबसे जरूरी चीज कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। वो इंसान जो अपनी जिंदगी में घबरा जाता है, डर जाता है, असल में और कुछ नहीं होता, उसका जो कीमती सपना होता है वो पीछे चला जाता है, और फिर वो क्या करता है, एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारता है। जब हम बात करेंगे DXN की, हम यहां पे और कुछ नहीं कर रहे, यकीन करें। मैं आप लोगों को आसान से अल्फाज में DXN समझाऊं। जब सुखबीर भाई मेरे पास आए, या बहुत सारे लोग, या जिन्होंने मुझे सिखाया, सीखने सिखाने का चक्कर है, तो जब हमारे पास लोग आते हैं, जैसे आज आप लोग बैठे हुए, यकीन करें DXN कैसे करना है, ये कैसे होगा, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। DXN क्यों करना है, क्यों हम DXN में सिर्फ लोगों को क्यों सिखाते हैं, बाकी वो सीखते खुद हैं, करते खुद हैं, अपने आप को सक्सेसफुल वो खुद बनाते हैं। मैंने सुखबीर भाई को क्यों सिखाया, व्हाट एंड हाउ, ये वो खुद सीख लिया। तो दोस्तों, जब आपके पास टारगेट होता है ना, जब आपके पास एक समझो कि एम, मकसद है, तो बाकी जो सी गाड़ी है उसको धकेलना कैसे है, उसमें कौन सा पेट्रोल डालना है, उसके इंजन को कैसे आपने ठीक रखना है, ये सब इंसान फिर वो खुद करता है। एक आखिरी चीज, हमारे पास टाइम, एक आखिरी चीज, एक आदमी की कहानी सुनाता हूं। वो आदमी आपने मुझे बताना है कि वो आदमी कौन है, ठीक है? आप मेरे साथ हैं, बोर तो नहीं है? ओके। एक आदमी है, एक कुछ यानी कि मिलियन से ज्यादा लोगों के साथ वो रेस लगाता है दोस्त। मिलियन में से लाखों लोगों से वो, सपना जी, वो जीत रहा होता है। लाखों लोग गिर रहे होते हैं, थक रहे होते हैं। मिलियंस लोग, ये जो जितने भी दौड़ रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, इसमें ये जो व्यक्ति है, ये जो बंदा है, ये थोड़ी थोड़ी नेपाली आती है भाई, ऊंचा, ओके, आप फिक्र नहीं करें। तो इस आदमी की आंखें नहीं हैं, याद रखें, इस आदमी के कान नहीं हैं, इस आदमी के हाथ भी नहीं है, इस आदमी के पैर भी नहीं है, लेकिन इस दौड़ के अंदर जब वो दौड़ रहा है, भाई वो जीत रहा है, फिर उसको पता चलता है कि बहुत सारे पीछे रह गए हैं, बहुत सारे मर गए हैं, वो आगे दौड़ता है, अब कुछ लाख रह गए हैं, फिर वो दौड़ता है, उनके साथ रेस लगाता है। दोस्तों, भूलना नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसके कान नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसकी टांगे नहीं है, भूलना नहीं है आप लोगों ने। मजीद दौड़ लगाता है तो कुछ 100 लोग रह जाते हैं, बस टारगेट थोड़ा सा करीब है, कुछ 100
लोग रह जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत करता है, वो कहते हैं आंखें हैं नहीं है मुश्किल नहीं है, हाथ नहीं है मुश्किल नहीं है, टांगे नहीं है मुश्किल नहीं है, मुझे टारगेट तक जाना है। दोस्तों यकीन करें, वो उन लाखों करोड़ों लोगों को हरा के जब वो अपने टारगेट पे पहुंचता है, तो फिर वो मेरे जैसा, आप जैसा एक इंसान जिंदगी भर के इस जिंदगी में आ जाता है। कितने लोगों को उसने हराया? वो कौन है? वो हमारा वो एक स्पर्म था जिसकी वजह से आज मैं बना, जिसकी वजह से आप बने। क्या आपके पास उस टाइम पे कान थे, आंखें थी, हाथ थे, टांगे थी? साइंस ये बोलती है कुछ भी नहीं था, लेकिन आप दौड़े और आप सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों अब इस दुनिया में आ जाते हैं, कितनी खूबसूरत आंखें हैं, कितने खूबसूरत कान हैं, कितने जबरदस्त हाथ हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग टांगे हैं आपके पास। अब क्या हो गया है? अब क्यों नहीं भागते? अब क्यों कामयाबी की तरफ क्यों नहीं जाते अपनी जिंदगी की? वहां पे तो मिलियंस लोग तुम्हारे साथ दौड़े थे, लेकिन तुमने उनको हराया था। तो फिर इस दुनिया में कुछ लोगों से आप डर गए हो जो आपको नेगेटिव करते हैं, आपको पीछा करते हैं, आपको कान भरते हैं, आपके माइंड में जहर डाल के आपको आपकी कामयाबी से वो दूर रखते हैं। दोस्तों अगर इस फितरत को समझना है, यकीन करें जितने भी फितरत हैं, जितनी भी यहां पे शक्तियां हैं, वो आपको जिताने के लिए ऊपर वाले ने बनाई हुई है। उसमें एक शक्ति हमारे पास डॉक्टर लिम की शक्ल में है, एक शक्ति DXN की शक्ल में है, एक शक्ति हमारे जबरदस्त किस्म के प्रोडक्ट की शक्ल में है, एक शक्ति उस व्यक्ति की शक्ल में है, उस आदमी की शक्ल में है जो आज आपको इस DXN ऑफिस में लेकर आया है। वो ये चाहता है कि अगर मैं इस DXN से सक्सेसफुल हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। क्या आप दौड़ने के लिए तैयार हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।